मेरे स्कूल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी। मेरे स्कूल ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का आपका 5 नंबर क्लास है जी। ठीक है मेरे स्कूल। इस क्लास के बाद आपको एक क्लास में मेरे स्कूल और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में जी। ठीक है, मतलब आपका कल क्लास मेरे स्कूल इस कल क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। ठीक है, आज का क्लास आपका ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला मेरे स्कूल, आपका छोटा होने वाला है जी। ठीक है, हम कल के मेरे स्कूल क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाएंगे और दोनों टॉपिक मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा जी। ठीक है, मतलब 100% आ जाएगा जी। अगर आज हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं, एक टॉपिक कल पढ़ाते हैं, तो मेरे स्कूल मुझे लगता है जितना एक साथ पढ़ाएंगे समझ में आएगा, उतना आपको अलग अलग करके पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा जी। ठीक है, ये बात को आप बिल्कुल भली भांति मेरे स्कूल आप समझ पाइएगा मेरे स्कूल कल की क्लास में जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। मेरे स्कूल आज की क्लास में आपको हम ज़्यादा नहीं 2 से 3 टॉपिक को पढ़ाएंगे जी। ठीक है, कितना टॉपिक है जी? 2 से 3 टॉपिक को हम आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं जी। ठीक है, पहला टॉपिक का नाम है मेरे स्कूल अतिभारण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवरलोडिंग। दूसरा टॉपिक का नाम है मेरे स्कूल लघु पतन, जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी, और एक आपको पढ़ाने वाला है मेरे स्कूल फ्यूज। फ्यूज के बारे में मेरे स्कूल हम पिछले इससे जो मेरे स्कूल जो आपका चैप्टर नंबर फिजिक्स का 4 है, उसमें भी हम फ्यूज के बारे में आपको पढ़ाएं मेरे स्कूल। ठीक है, इस चैप्टर में भी आपको हम पढ़ाएंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, आइए हम अब समझाते हैं आपको अतिभारण क्या होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है, ये एक क्या है जी? तो ये एक मेरे स्कूल तार है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये एक क्या मेरे स्कूल तार है, वायर है जी। ठीक है मेरे स्कूल, इस तार से क्या हो रहा है मेरे स्कूल इस तार से मेरे स्कूल 5 एम्पियर का धारा फुल हो रहा है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस तार से मेरे स्कूल कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है जी? तो होगा 5 एम्पियर का। ठीक है मेरे स्कूल, इस तार को हम एक बड़ा सा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं मेरे स्कूल इस तार को एक फ्रिज से जोड़ दिया जी। ठीक है जी, इस तार को मेरे स्कूल हम फ्रिज से जोड़ दिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बताइए अब क्या होगा जी? बताइए मेरे स्कूल अब क्या होगा? ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल इस तार से 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा था। ठीक है, मतलब फॉलो हो रहा था जी। आई इसको हम एक फ्रिज से जोड़ दिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल आप जानते हैं बिल्कुल भली भांति कि फ्रिज एक हमारा मेरे स्कूल कितना एम्पियर के धारा कितना एम्पियर के धारा से ये हमारा फ्रिज चलता है जी? बिल्कुल भली भांति जानते हैं, बिल्कुल मेरे स्कूल आपको हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में जी। ठीक है मेरे स्कूल, 5 एम्पियर का क्या हो रहा है जी? इससे धारा फुल हो रहा, करंट फुल हो रहा है जी। ठीक है मेरे स्कूल, और यहाँ पर एक फ्रिज को जोड़ दिए मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल ये जो मेरे स्कूल एक तार की शक्ति से क्या मेरे स्कूल ये जो इसमें तार का जो मेरे स्कूल यहाँ पर जो तार की जो मेरे स्कूल शक्ति है। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, तार के सब क्या होता है मेरे स्कूल अलग अलग मेरे स्कूल सबका शक्ति होता है जी। ठीक है, यहाँ से 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है मेरे स्कूल, और ये जो फ्रिज है, ये मेरे स्कूल ये जो तार में जो धारा फुल हो रहा है, इससे इसको ज़्यादा धारा क्या करेगा मेरे स्कूल? ग्रहण करेगा मेरे स्कूल, खींचेगा जी। तो क्या होगा जी? तार गल जाएगा। क्या होगा मेरे स्कूल? तार गल जाएगा। इसी को कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं मेरे स्कूल अति भारण जी, मतलब ओवरलोड। ठीक है जी, फिर से समझिए मेरे स्कूल, इस तार से 5 एम्पियर का धारा फ्लो हो रहा है, इसको हम एक फ्रिज से जोड़ दिए मेरे स्कूल। ठीक है जी, और फ्रिज को चाहिए मेरे स्कूल इससे ज़्यादा धारा का एम्पियर मेरे स्कूल, तो ये क्या करेगा मेरे स्कूल? ये मेरे स्कूल क्या करेगा मेरे स्कूल? धारा ज़्यादा ग्रहण करेगा जी। ठीक है, इस तार से ये मेरे स्कूल जितना धारा बह रहा है मेरे स्कूल, इससे इसको ज़्यादा धारा चाहिए मेरे स्कूल। ठीक है, इससे मेरे स्कूल जो तार में जितना एम्पियर का धारा भरा उससे इसको ज़्यादा एम्पियर का धारा इसको मेरे स्कूल चाहिए जी। तो क्या करेगा? ये खींचेगा जी। ठीक है, क्या करेगा मेरे स्कूल? तो क्या भाई, तार गल जाएगा। तो इसको कहेंगे अति भारण कहेंगे, ओवरलोड कहेंगे मेरे स्कूल। समझ गए होंगे मेरे स्कूल। ठीक है, मतलब मेरे स्कूल मुझे कहने का मतलब था मेरे स्कूल कि एक तार की शक्ति से मेरे स्कूल एक तार है, उसको हम
एक मशीन के साथ जोड़ दिए जी, ठीक है। तो मेरे सुनो, जो मशीन का शक्ति है मेरे सुनो तार से क्या जी अधिक है, ठीक है जी। तो अधिक है मेरे सुनो, तो क्या करेगा वे मेरे सुनो ज़्यादा मेरे सुनो धारा को खींचेगा जी, खींचेगा तो क्या करेंगे, ऐसा स्थिति में तार गल जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम मेरे सुनो अतिभारण। मेरे सुनो अतिभारण होता है तो और भी होता है, और क्या होता है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अतिभारण होने पर प्रतिरोध क्या होता है, ये शून्य होता है, ठीक है मेरे सुन। प्रतिरोध शून्य का प्रतिरोध शून्य होता है मेरे सुन, कहने का मतलब प्रतिरोध शून्य का मतलब मेरे सुन कि धारा रोकने की शक्ति, ठीक है मेरे सुन, धारा रोकने की शक्ति प्रतिरोध का मतलब, ठीक है। तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध शून्य मतलब ये मेरे सुनो धारा रोकने की शक्ति क्या होता है जी, बिल्कुल शून्य होता है जी। तो फिर क्या शून्य होता है मेरे सुनो, अब क्या होता है जी, धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है, ठीक है। क्योंकि मेरे सुनो यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, तो बिल्कुल सटासट धारा प्रवाहित होगा जी, होगा कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल होगा जी, ठीक है। तो जब अतिभारण होता है मेरे सुनो, तो प्रतिरोध शून्य और धारा का प्रवाह बिल्कुल क्या होता है मेरे सुनो, तेजी से होता है जी, ठीक है मेरे सुनो, क्या होता है जी, तेजी से होता है जी। तो मेरे सुनो अतिभारण आप क्या समझ गए बताइए जी, अतिभारण क्या आप समझ गए, तो भैया बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है। अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो लिख दीजिएगा मेरे सुन के, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है जी। तार की क्षमता से तार की क्षमता से तार की क्षमता से मेरे सुनो या कह सकते हैं तार की शक्ति से उपकरण धारा अधिक खींचने लगता है, ठीक है, खींचने लगता है, तो इस स्थिति में तार गल जाता है। इस घटना को अतिभारण कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। मतलब ये तार, इस तार का मेरे सुनो कितना शक्ति है जी, तो ये तार का शक्ति है 5 एम्पियर जी, ठीक है मेरे सुनो। इसके पास इतना ही शक्ति पावर है मेरे सुनो कि ये अपने से होकर 5 एम्पियर के ही धारा क्या कर सकता है मेरे सुनो, फ्लो करा सकता है जी। लेकिन ये यहाँ पर जो हम उपकरण जोड़ दिए मेरे सुनो, इसको चाहिए इस तार से अधिक एम्पियर का धारा मेरे सुनो, ठीक है जी। तो क्या करेगा ये मेरे सुनो तार से मेरे सुनो धारा को खींचेगा, धारा को जब खींचेगा मेरे सुनो, तो क्या होगा, तार गल जाएगा, ठीक है। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को अतिभारण कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। तो आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल लिख दीजिएगा जी, बिल्कुल आपको याद हो गया मेरे सुनो। आप मेन बात को समझिए मेरे सुनो, आप अतिभारण किसे कहते हैं आप 100% लिखिएगा अपने लैंग्वेज में जी, कुछ भी नहीं है मेरे सुनो एक तार को हम एक तार को क्या करते हैं, एक डिवाइस के साथ जोड़ देते हैं जी, ठीक है जी, ठीक है। डिवाइस के साथ जोड़ देते हैं मेरे सुनो, उपकरण के साथ जोड़ देते हैं, और मेरे सुनो तार की शक्ति से मेरे सुनो क्या करता है, उपकरण अधिक धारा खींचने लगता है, ठीक है। मतलब इस मेरे सुनो तार का शक्ति है 5 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। और वो धारा खींच रहा है मेरे सुनो ज़्यादा का, तो क्या करेगा, ऐसा स्थिति में तार गल जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, अतिभारण कहेंगे, ठीक है मेरे सुनो। बिल्कुल आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो, अतिभारण किसे कहते हैं, जब तार की क्षमता से उपकरण अधिक धारा खींचने लगता है, तो ऐसा स्थिति में तार गल जाता है। इस घटना को अतिभारण कहते हैं, ठीक है जी। जब तार की शक्ति से उपकरण धारा अधिक खींचने लगता है, या कह सकते हैं अधिक ग्रहण करने लगता है, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा मेरे सुनो, तार गल जाता है। इस घटना को अतिभारण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं मेरे सुनो, अतिभारण कहते हैं। आपको हम 2 से 3 बार समझा दिए मेरे सुनो अतिभारण के बारे में जी, ठीक है मेरे सुनो। अब आइए हम आगे समझाते हैं लघु पठन के बारे में जी, ठीक है। लघु पठन कुछ भी नहीं है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। ये क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये मेरे सुनो तार का कवर है जी, ठीक है। और इस तार के कवर के अंदर, इसके अंदर 2 ठो तार है जी, एक लाल वाला तार है, एक काला वाला तार है जी, ठीक है मेरे सुनो। लाल वाला तार, एक काला वाला तार जी, ठीक है, समझिए मेरे सुनो सॉरी जी। इसके अंदर ये मेरे सुनो आपका मेरे सुनो 2 तार है जी, ठीक है। विद्युन्नमय तार जिसका रंग होता है मेरे सुनो लाल, और एक हमारे पास इसके अंदर तार है जी उदासीन तार, इसका रंग होता है काला जी, ठीक है मेरे सुनो। इस तार के कवर के अंदर 2 ठो तार है जी, ठीक है। 2 ठो क्या मेरे सुनो तार है जी, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, ठीक है। क्या जी, 2 ठो तार है जी, एक विद्युन्नमय तार, एक आपका उदासीन तार।
मेरे सुनो कई कारण से क्या होता है जी, मेरे सुनो ये दोनों तार आपस में सट जाते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, ये दोनों तार क्या होंगे जी, ये दोनों तार आपस में सट गए। ठीक है, ये दोनों तार क्या होगा मेरे सुनो आपस में, मेरे सुनो समझिए ये दोनों तार क्या होगा जी, मेरे सुनो कई कारण से क्या होगा जी, सट गया जी। ठीक है, ये दोनों तार क्या होगा, कई कारण मतलब कई कारण हो सकता है मेरे सुनो। ठीक है, क्या होगा जी, ये दोनों तार आपस में सट गया मेरे सुनो, आपस में जुड़ गया जी। ठीक है जी, तो जुड़ गया मेरे सुनो, तो जुड़ गया मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जब ये दोनों तार आपस में जुड़ जाता है मेरे सुनो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लघुपतन जी। ठीक है मेरे सुनो, जब लघुपतन होता आपका लघुपतन होता है मेरे सुनो, तो क्या होता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है जी। ठीक है, धारा का प्रवाह क्या था मेरे सुनो, तेजी से होने लगता है। ठीक है मेरे सुनो, जैसे ही दोनों तार आपस में सटते हैं मेरे सुनो, ठीक है, जब सटता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो मेरे सुनो सटता है दोनों तार मेरे सुनो। ठीक है, तो क्या होता है जी, प्रतिरोध यहाँ पर शून्य हो जाता है मेरे सुनो, और धारा बिल्कुल तेजी से प्रवाहित होने लगता है मेरे सुनो। ठीक है, जब सटेगा मेरे सुनो दोनों तार, तो क्या होगा जी, दोनों तार मेरे सुनो क्या होगा जी, जब तार सट जाता है आपस में जी, तो यहाँ प्रतिरोध शून्य होगा और धारा बिल्कुल क्या होगा मेरे सुनो, तेजी से प्रवाहित होगा मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है जी। ठीक है जी, रुकने वाला नहीं है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो क्या लघुपतन समझ गए मेरे सुनो, बताइए लघुपतन समझ गए किसे कहते हैं जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। जब विद्युत परिपथ में विधुनमय तार और उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऐसा स्थिति में प्रतिरोध का परिपथ का प्रतिरोध शून्य एवं धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होने बहुत मेरे सुनो, आप ये भी कह सकते हैं धारा बहुत तेजी से बहने लगता है, जिसे लघुपतन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे सुनो, लघुपतन कहते हैं। तो समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, लघुपतन किसे कहते हैं जी, मेरे सुनो ये आपका तार का कवर है, इसके अंदर दो ठो तार है मेरे सुनो, और कई कारण से तो जैसे क्या मेरे सुनो ये दोनों तार सट गया मेरे सुनो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे मेरे सुनो, लघुपतन कहेंगे जी। और लघुपतन जो होता है मेरे सुनो, तो आपका क्या होता है, प्रतिरोध शून्य, अब धारा का प्रवाह क्या, तो मेरे सुनो बिल्कुल तेजी से होने लगता है। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो लघुपतन, बिल्कुल कहेगा जब विद्युत परिपथ में आपका विधुनमय तार और उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य और धारा बहुत तेजी से बहने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, लघुपतन कहते हैं। बिल्कुल इजी था मेरे सुनो। ठीक है, इस दोनों में इसमें क्या है, दोनों तार आपस में सट जाते हैं मेरे सुनो। ठीक है, ठीक है जी, क्या होता है, दोनों तार आपस में जब सट जाते हैं मेरे सुनो, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, प्रतिरोध शून्य और धारा तेजी से बहने लगता है मेरे सुनो, जिसे क्या लघुपतन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा था मेरे सुनो, कि एक तार है मेरे सुनो, तार का मेरे सुनो शक्ति है, ठीक मेरे सुनो इस तार का शक्ति है 5 एम्पियर। ठीक है, इससे हम मेरे सुनो इस तार के साथ एक हम फ्रिज को जोड़ दिए मेरे सुनो, जो मेरे सुनो इसको मेरे सुनो इसका शक्ति है इससे अधिक धारा खींचने का जी। तो मेरे सुनो, ठीक है जी, तो ये तार से अगर धारा खींचेगा मेरे सुनो, ठीक है, ऐसे तो अधिक ही धारा खींचेगा जी, तो क्या होगा, ऐसा स्थिति में तार तो गल जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, ऐसे समझिए मेरे सुनो कि अगर दो इंसान है जी, ठीक है, ठीक है, एक इंसान पतला है, एक इंसान मेरे सुनो क्या होगा, मेरे सुनो क्या होगा जी, क्या है मेरे सुनो, एक इंसान मेरे सुनो मोटा है जी। ठीक है, ऐसा समझिए मेरे सुनो, एक इंसान के पास ज़्यादा ताकत है, एक इंसान के कम ताकत है जी। ठीक है मेरे सुनो, कम ताकत है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो जब बीच में मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब दोनों इंसान को लड़ाएंगे मेरे सुनो, तो लड़ाएंगे मेरे सुनो, तो कौन हारेगा जी, जो जिस इंसान की ताकत कम होगा मेरे सुनो, इंसान क्या होगा मेरे सुनो, बिल्कुल हार जाएगा मेरे सुनो। ठीक है मेरे सुनो, हार जाएगा तो मेरे सुनो क्या होगा, हार जाएगा मेरे सुनो, और जो ज़्यादा ताकत है इंसान को, ये इंसान क्या होगा मेरे सुनो, जीत जाएगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है जी। यहाँ पर मेरे सुनो ये मेरे सुनो इसका शक्ति है कि हाँ मेरे सुनो 5 एम्पियर, ये इसको जोड़ दिए हम एक मेरे सुनो बड़ा सा फ्रिज के साथ जी। ये तो मेरे सुनो इसका शक्ति है मेरे सुनो इससे ज़्यादा धारा खींचेगा, तो धारा खींचेगा तो क्या होगा मेरे सुनो आपसे मेरे सुनो बिल्कुल ये 100% मेरे सुनो है कि ये तार तो गलेगा ही गलेगा जी। मतलब ये तो हाँ, जैसे हम आपको समझे दो इंसान था, एक के पास कम ताकत है, कोई ज़्यादा ताकत है, दोनों का अगर हम मेरे सुनो
अगर कमजोर इंसान जो कम ताकत है इंसान के पास, वो लड़े जाए, वो क्या करेगा, जो कमजोर इंसान था, कम ताकत वाला जो इंसान था वो ज़्यादा वाला इंसान क्या करेगा, उसको बिल्कुल हरा देगा, बिल्कुल हरा देगा उसको। ठीक है, तो समझ गए अति भारण लघु पतन दोनों समझ गए। ठीक है अब आपको हम समझाते हैं जो समझिएगा जी। लघु पतन और अति भारण जब होता है तो इससे हमें कौन बचाता है जी। जब लघु पतन और अति भारण और लघु पतन होता है तो इससे हमें कौन बचाता है बताइए। तो इससे बचाता है कौन जी, फ्यूज जी। कौन जी, फ्यूज जी। ठीक है, होने पर कौन हमारा सुरक्षा करता है जी। जब अति भारण लघु पतन होगा सुरक्षा कौन करता है, हमारा डिवाइस का तो कहिएगा सॉरी जी, मैं यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए जब लघु पतन और जब अति भारण लघु पतन होने पर जो हमारा घर में जो मशीन लगा होता है, उससे खराब होने से क्षतिग्रस्त होने से कौन बचाता है जी, तो कहेगा फ्यूज बचाता है ठीक है, क्या था, बचाता है जी। अगर अति भारण और लघु पतन होगा तो हमारे घर की बहुत सारे सामान क्या उसमें खराब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है आप बिल्कुल जानते हैं फ्यूज ऐसा होता है जी। ठीक है, फ्यूज क्या होता है ऐसा होता है। ठीक है जी, ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज ऐसा होता है जी। इसमें इंपॉर्टेंट होता है जो ये तार होता है जी, जो ये फ्यूज का का तार होता है यही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है जैसे लघु पतन या लघु पतन हो या अति भारण हो। ठीक है क्या होगा, ये जो फ्यूज का ये तार है फ्यूज का क्या होगा, तुरंत गल जाता है जी। ठीक है क्या होता है, तुरंत गल जाता है ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे घर में जो भी जितने सारे मशीन लगे होते हैं, तो क्या होता है खराब होने से बच जाता है जी। ठीक है ये जो फ्यूज का जो तार होता है क्या चीज़ का बना होता है जी, सॉरी, ये जो फ्यूज का जो जो ये तार होता है, ठीक है जी, ये कैसा पदार्थ का बना होता है जी। तो जो फ्यूज का तार होता है ये प्रतिरोध उच्च एवं निम्न गल गलनांक वाले पदार्थ का क्या होता है बना होता है, वाले पदार्थ का बना होता है, ठीक है जो प्रतिरोध जो ये फ्यूज का, यहाँ पर लिख देता हूँ या ऐसे भी ठीक है। ठीक है, फ्यूज का जो तार होता है प्रतिरोध उच्च एवं निम्न गलनांक वाले पदार्थ क्या होता है बना होता है। ठीक है जी ठीक है, प्रतिरोध उच्च कहने का मतलब इसको करंट रोकने का शक्ति ठीक है, इसको धारा को रोकने क्या इसको शक्ति क्या ज़्यादा है जी। ठीक है ये धारा को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रोक पाता है, और लेकिन रोक पाता है, और यह क्या होता है, ये इसका गलनांक निम्न होता है, गल जाता है फटक से। ठीक है हमारा घर में मशीन खराब होने का चांस कब बनता है ठीक है, कब बनता है जी, तो कहेगा जब अति भारण और लघु पतन होता है तब जी। ठीक है क्या होगा जी, अति भारण लघु पतन होता है तब हमारे घर में मशीन खराब होने का चांस होता है ठीक है जी। तो हमें लघु पतन और अति भारण होने पर हमारे जो मशीन का जो उस घर में जो लगा होता है तो सुरक्षा कौन करता है जी, तो कहेगा फ्यूज। फ्यूज का तार आप जानते हैं कैसा पदार्थ का बना होता है जी, तो कहेगा प्रतिरोध उच्च एवं निम्न गलनांक वाले पदार्थ का क्या होता है जी, वे बना होता है ठीक है जी, ये बना होता है मेरे सुकूनों जी। ठीक है जी मेरे सुकून अगर आपसे पूछा जाए फ्यूज किसे कहते हैं, आप 100% बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि नहीं बताइए, बता सकते हैं कि नहीं तो कहेगा बिल्कुल हम बता सकते हैं फ्यूज किसे कहते हैं जी। ठीक है आपको हम चैप्टर नंबर 4 में भी फ्यूज के बारे में पढ़ाए थे फ्यूज क्या है जी, सुरक्षा युक्ति है जी। ठीक है, सुरक्षा युक्ति है जिसका तार प्रतिरोध उच्च एवं निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है। ठीक है जी, बना होता है,
मेरे सुनो, इससे हम विद्युत परिपथ में मेरे सुनो कौन सा क्रम में जोड़ते हैं जी, सॉरी, इससे हम विद्युत परिपथ में मेरे सुनो समझिए, मेरे सुनो इसे विद्युत परिपथ में फ्यूज को मेरे सुनो, इससे कहना मतलब फ्यूज मतलब इसे विद्युत परिपथ में विद्युन्नमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब विद्युन्नमय तार कहने का मतलब मेरे सुनो लाल तार। ठीक है, विद्युन्नमय तार को गर्म तार भी कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, आपको हम पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में। ठीक है, जोड़ा जाता है ये। ठीक है, यह अतिभारण और लघुपतन होने पर क्या करते हैं इसको, हमारे मशीन को क्या करता है, सुरक्षा करता है मेरे सुनो। ठीक है, जो फ्यूज होता है मेरे सुनो, ये उसमें प्रभाव पर कार्य करता है ये। ठीक है, कौन प्रभाव पर कार्य करता है मेरे सुनो, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है मेरे सुनो। अगर आपसे पूछा जाए फ्यूज, फ्यूज मेरे सुनो आपका विधु विधु विधुन्नमय तार के साथ मेरे सुनो आपका जो फ्यूज होता है विद्युत परिपथ में मेरे सुनो विधुन्नमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जो आपका क्या होता है मेरे सुनो, जुड़ा होता है। ठीक है जी, या लिख सकते हैं मेरे सुनो जोड़ा आपका मेरे सुनो जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को मेरे सुनो, समझ रहे हैं मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा मेरे सुनो फ्यूज किसे कहते हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम लिख लेंगे जी। पिछले क्लास में भी मैं सुनो, पिछले चैप्टर में भी आपको फ्यूज किसे कहते हैं आपको पढ़ाए थे मेरे सुनो। ठीक है, पढ़ाए थे ना मेरे सुनो, बिल्कुल। ठीक है जी, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं मेरे सुनो कि फ्यूज विद्युत परिपथ में मेरे सुनो किस तार के साथ जुड़ा होता है, तो कहेगा विधुन्नमय तार के साथ। अगर पूछा जाए मेरे सुनो कि जो फ्यूज होता है विद्युत परिपथ में कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, तो कहेगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है मेरे सुनो, पूछा जाएगा फ्यूज 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 का तार कैसा पदार्थ का बना होता है, तो कहेगा प्रतिरोध उच्च एवं निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है। ठीक है, आपसे पूछा फ्यूज एक क्या है, तो कहेगा सुरक्षा युक्ति है ये। ठीक है, पूछा है फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो कहेगा उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। समझ मेरे सुनो, जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ समझ मेरे सुनो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मेरे सुनो, और मेरे सुनो अगर आपसे पूछा जाए कि अति भारण लघुपतन होने पर मशीन का सुरक्षा कौन करता है, तो कहेगा फ्यूज। समझने बात बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, आपसे पूछा जाए मेरे सुनो कि फ्यूज किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा मेरे सुनो कि मैं लिखूं, मुझे तो लगता है मेरे सुनो कि मैं आप लिख लीजिएगा जी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो, क्योंकि हम आपको पिछले चैप्टर में फ्यूज किसे कहते हैं मैं आपको पढ़ा दिया था जी। ठीक है जी, पढ़ा दिया था मेरे सुनो, पढ़ा दिए थे ना मेरे सुनो, बिल्कुल मैं आपको पढ़ा दिया था जी। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो फ्यूज किसे कहते हैं। ठीक है, हमें लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो फ्यूज से जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता था मेरे सुनो मैं आपको बता दिया। ठीक है, मैं आपको बता दिया मेरे सुनो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को मेरे सुनो, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे सुनो। आज के हम कहें कि आप आज का क्लास क्या होगा जी, छोटा होगा, क्योंकि मैं आज की क्लास में 3 टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे करता हूँ समाप्त करता हूँ। आज की क्लास में आपको 3 टॉपिक को कवर किया हूँ। ठीक है, जिसमें से एक टॉपिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था। ठीक है मेरे सुनो, तो हम अतिभारण लघुपतन समझाने के लिए मेरे सुनो इससे मेरे सुनो जब पढ़ाए मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हमें फ्यूज भी पढ़ाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि फ्यूज भी हमको पढ़ाना जरूरी था मेरे सुनो कि जब अतिभारण और लघुपतन होगा तो हमें मेरे सुनो हमारे घर में मशीन को खराब होने से, क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा कौन करता है, तो फ्यूज। तो फ्यूज के बारे में नहीं पढ़ाते मेरे सुनो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा आपको मेरे सुनो बिल्कुल परफेक्ट 100% समझ में नहीं आता, आपको नहीं समझ पाते मेरे सुनो। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता मेरे सुनो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे 100% जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में तो बिल्कुल इजी टॉपिक था जी, आपको समझ में 100% आया हुआ। तो इस क्लास को दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।